आज के इस वीडियो में हम डिश टीवी के बारे में और जिंग सुपर FTA बॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी अपने घर पर डिश टीवी लगवाना चाहते हैं या फिर उसी का जिंग सुपर FTA बॉक्स वाला डब्बा लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ बातों का ख्याल आपको रखना जरूरी है अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को लगवाने जा रहे हैं। अगर आप डिश टीवी का नया कनेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो बताना चाहूंगा कि डिश टीवी का नया कनेक्शन लगवाते समय आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर अपने डीलर से या जिससे भी आप डिश टीवी का कनेक्शन परचेज कर रहे हैं उससे कंफर्म जरूर कर लें कि भाई डिश टीवी का कनेक्शन तो आप मेरे घर पे लगवाने आ रहे हो या लगाने जा रहे हो, लेकिन मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, आखिर कौन सा पैकेज आप मुझको देने वाले हो, उसमें जो है कितना टाइम का जो है पीरियड रहेगा, यानी कि वो 1 महीने के लिए पैकेज चलेगा या 6 महीनों के लिए चलेगा या 1 साल के लिए चलेगा। तो जो वैलिडिटी है उस पैकेज की उसके बारे में भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा आप जो है उससे चैनल लिस्ट की भी डिमांड कर सकते हो कि भाई जो चैनल्स मुझे आप इस पैकेज में ऑफर करोगे वो कौन कौन से आएंगे, ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। क्योंकि कल को मान लीजिए आपने डिश टीवी का एक नया कनेक्शन लगवा लिया और बाद में पता चला कि कोई एक्स्ट्रा फालतू का चैनल आपके पैकेज में चल रहा है और वो आपके पैकेज का हिस्सा नहीं है और उसका जो पैसा है वो अपने आप ही आपके डिश टीवी के डब्बे से कट रहा है, तो नुकसान किसका है? डिश टीवी का नहीं है, आपका ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप जो है अपने डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर जिससे भी आप डिश टीवी का पूरा कनेक्शन या केवल डब्बा लगवा रहे हैं तो उससे जो है उसकी चैनल लिस्ट की मांग जो है वो जरूर कर ले। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है डिश टीवी की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिश टीवी का पूरा कनेक्शन लगवाते हैं तो उस केस में जो है इंस्टॉलेशन, यानी कि घर पे जो है इंजीनियर आएगा, डब्बा लगा के जाएगा, छतरी को लगाएगा, तो वो जो है कंपनी आपको बीच में करके देगी। कंपनी जो है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करती है। बाकी डिपेंड भी करता है कि आप किससे लगवा रहे हैं और वो जो है क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मली में बात करें तो डिश टीवी का कहना यही है कि आप डिश टीवी का अगर पूरा कनेक्शन लगवाते हैं तो इंस्टॉलेशन जो है वो बीच में ही शामिल होगी, आपको उसके लिए अलग से कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल आपको जरूर रखना है कि कई बार होता यह है कि कुछ कस्टमर्स के घर पे पहले से ही डिश एंटीना लगा हुआ होता है। जरूरी नहीं है कि वो डिश टीवी का ही हो, किसी भी कंपनी का XYZ हो सकता है, टाटा प्ले का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, D2H का या सन डायरेक्ट का भी हो सकता है। उससे कंपनी को कोई भी लेना देना नहीं होता और उस केस में आप जो है केवल एक डब्बा भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है छतरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास तो छतरी पहले से लगी हुई है, मैं नई छतरी लेकर क्या करूंगा, तो उस केस में आपको केवल डब्बा भी जो है वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर दे सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। कंपनी यहाँ पर आपको ये अलाउ करती है कि भाई आप जो है केवल बॉक्स भी लगवा के अपनी उसी छतरी में सिग्नल सेटिंग करवा के एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर डिश एंटीना को लगवाना कंपलसरी नहीं होता। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो मालूम हो जाना चाहिए कि अगर आपको केवल डब्बा ही चाहिए हो तो कोई भी कंपनी का DTH हो वो आपको डब्बा देने से मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है आपको एक और चीज का ख्याल रखना होगा कि कई बार हम जब केवल डब्बा लेने की बात करते हैं तो उस केस में जो डिश एंटीना की कीमत होती है वो माइनस की जाती है, यानी कि जो कीमत होगी पूरे कनेक्शन की वो थोड़ी ज्यादा होगी। और अगर केवल आप बॉक्स ही लेंगे तो बॉक्स के जो साथ है वो आपको अडेप्टर आ जाता है और 2 बैटरीज भी कई बार जो है कंपनी दे देती है, रिमोट कंट्रोल आपको देगी उसका ताकि आप बॉक्स को चला सकें। और इसके अलावा जो भी मेन चीजें होती हैं, जो ऑडियो वीडियो केबल हो सकती है या फिर HDMI केबल हो सकती है, जो कंपनी पीछे से प्रोवाइड कर रही है वो आपको बॉक्स के साथ जो है वो जरूर प्रोवाइड की जाएगी। और केवल बॉक्स के ऊपर ही आपको 1 साल की वारंटी प्रदान की जाती है। आप चाहे डिश टीवी का डब्बा लगवा लो चाहे किसी और का कंपनी का लगवा लो, वारंटी सिर्फ आपको सेट टॉप बॉक्स के ऊपर ही मिलेगी। चाहे आप डिश टीवी का दूसरा जिंग सुपर FTA बॉक्स भी क्यों ना लगवा लो, उस केस में भी आपको जो वारंटी होगी वो सिर्फ आपके सेट टॉप बॉक्स पर ही मिलती है, जो कि 1 साल के लिए रहती है। अगर 1 साल के भीतर कोई भी दिक्कत आती है आपके बॉक्स में तो आप जो है डिश टीवी से संपर्क करके अपने बॉक्स की रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी को लगा कि आपके बॉक्स में जो प्रॉब्लम है वो फॉल्टी है तो आपका जो बॉक्स है वो स्वैप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो कंपनी जो है उसको आपके जो है घर पे आके सॉल्व करके जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको सिर्फ बॉक्स के ऊपर ही वारंटी मिलती है, बाकी जो भी साथ में एक्सेसरीज आती है, चाहे आपका HDMI केबल हो, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल हो या फिर हो आपका अडेप्टर, इस पर कोई भी वारंटी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, अगर आप डिश टीवी का पूरा कनेक्शन लगवाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जो है बॉक्स पे तो मिलेगी वारंटी 1 साल की, बल्कि कई बार जो है कंपनीज आपके अडेप्टर पर, आपके रिमोट कंट्रोल पर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की वारंटी भी प्रोवाइड कर देती है। तो अगर ये आपको जानना है
कि आपके नए कनेक्शन के साथ आपके रिमोट पर और आपके अडेप्टर पर कोई वारंटी पीरियड है या नहीं है, तो उसके लिए आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपको कनेक्शन जो है ये डिश टीवी का पूरा वाला प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल सेट टॉप बॉक्स लगवाने की, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में केवल सेट टॉप बॉक्स के ऊपर ही जो है वारंटी आप क्लेम कर सकते हो विद इन 1 ईयर, और जो आपका अडेप्टर होगा या आपका जो रिमोट कंट्रोल होगा उस पर कोई भी वारंटी पीरियड नहीं होता है। तो इन केस अगर आपका रिमोट या आपका अडेप्टर 1 महीने के बाद भी खराब हो गया, किसी भी कारण से हो गया, या आपके थ्रू आपके हाथों से एक रिमोट छूट गया, आपके घर में हाई वोल्टेज आ गई, आपका जो है सेट टॉप बॉक्स का अडेप्टर सड़ गया, तो उसमें जो है कंपनी आपको कोई भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं देने वाली है। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये जो है हमारा बिल्कुल नया पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, तो ये जो है रिप्लेस करके दीजिए, या क्या वारंटी के अंदर आता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अडेप्टर हो गया या रिमोट कंट्रोल हो गई या फिर आपकी ऑडियो वीडियो केबल हो गई या HDMI केबल हो गई, ये वारंटी में आपको जो है केवल बॉक्स के साथ नहीं मिलती। इसके लिए जो है आपको अलग से जो है नया रिमोट या नया अडेप्टर लेने की आवश्यकता हो जाती है, अगर आपका रिमोट या अडेप्टर काम नहीं कर रहा है। तो सेम ही जो सिचुएशन है, सेम ही जो कंडीशन है, वो आपके जिंक सुपर FTA बॉक्स पर भी एप्लीकेबल होगी। अगर आप डिश टीवी का 4 सालों वाला जिंक सुपर FTA बॉक्स लगवा रहे हैं, तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आपके सेट टॉप बॉक्स के ऊपर ही आपको 1 साल की वारंटी दी जाएगी। जबकि इसके अलावा जो भी एक्सेसरीज साथ में मिलती हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियो केबल हो, चाहे वो अडेप्टर हो, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल हो, उस पर कोई भी वारंटी नहीं होती। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है अडेप्टर में, रिमोट में, तो आपको नया ही लेना पड़ेगा, पुराना जो है वो बदल के नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सेट टॉप बॉक्स में कोई दिक्कत आती है 1 साल के अंदर अंदर, तो आप डायरेक्टली डिश टीवी की कंपनी से इसके बारे में संपर्क कर सकते हो और रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि किन किन बातों का ख्याल रखना है आपको, कब जो है आपको अपने डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है कि वो कौन सा पैकेज आपको दे रहे हैं, और इसके अलावा क्या क्या जो है कंडीशंस हो जाती हैं आपकी रिप्लेसमेंट की या फिर आपके वारंटी पॉलिसी के बारे में। तो इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो, या डिश टीवी से जुड़ी हुई खबर या जिंक सुपर FTA बॉक्स की जो है जुड़ी हुई खबर आपको चाहिए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है हमसे जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।